हेलो दोस्तों, कोई भी वीडियो क्वालिटी और एडिटिंग पे ध्यान न दें। मेरी बातों और जो मैं कहना चाहता हूँ कुछ चीज़ों पर सोचें और चर्चा करें। पिछले 3-4 दिनों में एयरपोर्ट पे जो होने वाले नारेबाजी और अफरा तफरी हो रही है, इसकी कारण है इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होना, जो कि सभी लोगों को सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को आप लोगों को चर्चित किया जाए, और जिससे कि सोशल मीडिया पे जैसे कि इंडिगो के बारे में बहुत सी बातें की जा रही है, उसमें से कुछ बातें हमारे तरफ से भी आप लोगों को बताई जाएंगी। जैसे कि इंडिगो को डिस्चार्ज से फ़्लाइट कैंसिल की जा रही है, उसमें से 1450 फ़्लाइट कैंसिल कर रही है और 1000 से ऊपर फ़्लाइटों को डिले कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंडिगो इतनी बड़ी कंपनी कोलैब कैसे हुई? तो इसका कारण है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट के कारण ही इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने के कगार पर आ चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी, जैसे समझ लीजिए, एक समस्या आ चुकी है, जिससे बहुत ही यात्री टर्मिनल बिल्डिंगों पर आप लोग जैसे कि हम लोग जैसे यात्री आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो कि एक बहुत गलत बातें हो सकती हैं। और जो बातें हम बताना चाहते हैं, जो कि बहुत यात्री जाकर इंडिगो की स्टाफ मैनेजमेंट जो भी है वहाँ के मैनेजर उस चीज़ों पर बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी बातें जैसे कि सही बातें उन लोगों को बता भी नहीं रहे हैं, और उस चीज़ों को आप लोगों को हम लोगों को समझना चाहिए। जैसे कि उन बातों को वो लोग डिले करते जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी बात को ना बताना ना कहना, इस चीज़ों पर चर्चा ही किए जा रहे हैं लोग। जैसे कि तो इसका मेन कारण है सरकार को ब्लैकमेल करना। जैसे कि सरकार को ब्लैकमेल करने का कारण हम बताना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार जो भी है, जैसे कि गवर्नमेंट को भी प्राइवेट कंपनियों को जो भी पॉलिसीज़ बना के देती है, उस पॉलिसीज़ पे काम करना होता है। तो जैसे कि ये भी इस पॉलिसी भी आई थी, वो पॉलिसी भी दी सरकार ने भी, इंडिगो को पॉलिसी दी, उस वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिगो के को कोई भी पॉलिसीज़ जैसे कि अपना अपना जैसे कि पसंद ही नहीं पड़ रही है, तो इस बातों पर ध्यान दीजिए। और नापसंद होने के कारण जैसे कि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम लोगों को समझाना सकते हैं, तो वैसे ही आप लोगों को भी कहना चाहिए। ब्लैकमेल करने का कारण भी यही होता है, तो आप लोगों को जैसे भी ब्लैकमेल होता है, कौन वैसे ही दोस्तों सरकार को ब्लैकमेल करना एक तरह का इन लोगों का स्ट्रेटजी है। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी पर काम समझ सकते हैं। कुछ समय की बात है दोस्तों, जैसे कि डीएससीए ने, डायरेक्टर जनरल सिविक्स एलिवेशन ने, जिसके एलिवेशन ने जैसे कि पायलट और क्रू को प्रॉपर रेस्ट करने के लिए सेफ्टी मेजर होना भी ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने रेस्ट करने के टाइमिंग को 36 आवर को बढ़ाकर 48 आवर्स कर दी गई हैं। इस बातों को आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है? जो भी बातें हम बताते हैं उस बातों को आप सुनिए और समझिए। वीडियो क्वालिटी और एडिटिंग पे आप मत जाइए, मेरी बातों को आप लोग समझिए। वीडियो क्वालिटी एडिटिंग इस सब वजह से ग्राफिक वगैरह हमको लेना देना नहीं, मेरी बात तो समझिए। आप लोगों को जो भी मैं बताऊंगा उस चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 48 घंटे कर दिए हैं, ये 48 घंटे कर दिए हैं। पहला ये हो गया, ठीक है? और एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सैम थॉमस ने भी इस चीज़ पे बहुत पुष्टि कर दी है कि कोई भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की अगर एयर इंडिगो को नहीं अपनाना होता है, तो वो लोग इस तरह की स्ट्रेटजी, फ़्लाइट कैंसल्ड करना, डिले करना, इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे कि ये रियल भी हो सकता है, आप लोग सोचिएगा ज़रा। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां इस तरह की बातें करती हैं। आप लोगों को जो भी समझ में आता है वो समझिए, पर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है वो सबसे पहले इंडिगो की ही फ़्लाइट मेज़र करेगा, ठीक है? तो आप लोग इस बातों पर ध्यान दीजिए, और इस बातों को ध्यान दीजिए, मतलब कि कहिए जो भी बातें हैं ये हमारे तक न रहें, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि इंडिगो की 65% कंज्यूमर हैं और 30% एयरलाइन की है। बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाने की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, जैसे कि किंग्सपियर, गो लाइन, स्पाइसजेट, गो स्पाइसजेट और सारी भी कंपनियां
एयरलाइन की बंद हो चुकी हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज लाने की वजह से ही। जैसे कि इंडिगो अब टिका है, तो इंडिगो और एयरलाइन टिकी हैं। तो इंडिगो जैसे हुआ कि इंडिगो में 65% ही कंज्यूमर पूरा एकदम व्यस्त हैं और 30% एयरलाइन में। तो जैसे कि हम लोग कंज्यूमर हो सकते हैं, आम पब्लिक इस वजह से इस चीज़ों को न मान सकती है। तो आम पब्लिक अगर चाहे भी तो अकेले प्रोटेस्ट करे कि हम इस चीज़ को डिले करते हैं। लोग डिले ना चला बात चूतिया चला। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम कॉमन फैक्टर से लीजिए। जैसे कि कोई भी कंज्यूमर एक कंज्यूमर है, अगर वो चाहता है कि फ़्लाइट को मैं बाइकआउट करूं, इंडिगो को अगर मैं एक व्यक्ति बाइकआउट करना है तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 68% पीपुल एंड पब्लिक जो है इंडिगो की फ़्लाइट प्रीफर करना सिर्फ समझती है। जैसे कि आप लोग समझिए, कहीं भी देश, जैसे हमारे देश के और अनदर देश हम लोग को जाना पड़ता है, अदर कंट्री, तो इस वजह से हम लोग फ़्लाइट बुक करते हैं और हम अपना समय बचाते हैं। तो इस चीज़ का भी एक मैनेजमेंट होता है उन लोगों के पास, तो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। मान लीजिए कई लोगों का काम कहीं मिलना, कहीं शादी, कहीं वेडिंग, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं अदर कंट्री में जॉब्स, बहुत ही पीपुल को, हम जैसे फैमिली मेम्बर जैसे हो गए, इधर गए हैं जॉब के लिए, गए हैं अदर कंट्री जॉब के लिए गए हैं, उनको आना है, फिर अपनी फैमिली से मिलना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं। जैसे कि इंडिगो को इस तरह को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मान लीजिए कि हम लोगों को अगर फ़्लाइट में जाना ही है तो उस चीज़ का हम कंपनी फ़ायदा ना उठाए, जैसे कि हम लोगों की मदद की तरफ पर देखा जाए। सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने के ध्यान दे। जैसे कि और भी फ़्लाइटें हैं, एयरलाइन है, तो इस चीज़ को बाइकआउट तो नहीं किया जा सकता, पर इसे सुधारा जा सकता है। तो आप लोगों को इस तरह से वीडियो बनाकर हमारे भेजने का मतलब ये है कि आप लोग इस चीज़ पे चर्चा करें और अपने आप को चेंज करें। जो भी बातें हैं ये सीमित न रहें। अदर कंट्री, जैसे कि कोई भी कंट्री हो गई, वहाँ के जो पैसेंजर हैं वहाँ पे जाके इंतज़ार कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर धरना दे रहे हैं। जैसे हमारे ही भाई बंधु हो गए, हमारे देश की ही बातें हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कई फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, कहीं के बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी हॉस्पिटल को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है, अदर कंट्री में दिखाना है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। और जो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हो उसको, हमको तो देखने में ये लगता है कि जो भी पब्लिक है जो फ़्लाइट बुक की है उसको 3x पैसा अपना वापस मांगना चाहिए। जैसे कि फ़्लाइट जो भी हम लोग को इम्पोर्टेंट रहता है, हाई क्लास, मिडिल क्लास सीट होती हैं, इकोनॉमी क्लास होती है, तो इस तरह से प्राइस भी उसका अपर होता है। तो इस बातों पर ध्यान दीजिए आप लोग। अगर प्राइस अपर हो रहा है तो सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं फ़्लाइट डिले कर, इंडिगो को इस बातों पर ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं फ़्लाइट डिले कर रही है इंडिगो, तो उसका पैसा भी वो डबल और ट्रिपल करके ही दे, वरना इस चीज़ पे केस फाइल या कुछ भी की जा सकती है। मतलब कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी। आप लोगों को जो भी करना वो करिएगा, पर इस बातों को ध्यान में रखिएगा कि फ़्लाइट कैंसिल होना, धरना देना, ये तो स्वाभाविक है। मान लीजिए हमारी भी कुछ क्षतिग्रस्त हो रही है तो हम इस चीज़ पे विरोध करेंगे। विरोध करना हमारा हक है, तो आप लोग विरोध करिए। हमारे जो भी संशोधन वीडियो आएंगी, जो भी इस तरह की वीडियो हैं, उस तरह मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। जो भी बातें हैं उस तरह को मैं बताऊंगा, जो क्या हुआ क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह पे आगे बातें होंगी। आप लोग इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आपकी मर्ज़ी है करें या ना करें, बाकी तो बढ़िया से इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू।